क्या आपने कभी रात में कोई अजीब सी आवाज सुनी है और सोचा है कि यह क्या होगा? या अचानक ठंड लग गई और लगा कि कोई आपको देख रहा है? कई संस्कृतियों में आत्माओं और अनदेखी शक्तियों के बारे में कहानियां हैं। इस्लामी दुनिया में इन प्राणियों को जिन कहा जाता है। ये रहस्यमय और शक्तिशाली होते हैं, अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं। लेकिन ये असल में बने किस चीज से होते हैं? चलो इस प्राचीन रहस्य को साथ मिलकर सुलझाते हैं। कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब, हमें बताती है कि भगवान ने इंसानों को मिट्टी से बनाया। मिट्टी, जो धरती का हिस्सा है, हमें हमारी जड़ों और हमारे अस्तित्व की याद दिलाती है। लेकिन उन्होंने जिन्हों को कुछ बहुत अलग चीज से बनाया, एक बिना धुएं वाली आग से। ये आग एक रहस्यमयी तत्व है जो हमारे सामान्य अनुभव से परे है। ये आग वैसी नहीं थी जैसी हम धरती पर देखते हैं। ये आग एक विशेष प्रकार की थी जो हमारे भौतिक संसार से अलग थी। ये एक खास तरह की आग थी जो हमारे अपने दायरे से परे एक लोक में पाई जाती है। ये लोक एक अदृश्य संसार है जो हमारी समझ से परे है। ये लोक हमारे लिए अदृश्य है, ठीक वैसे ही जैसे खुद जिन होते हैं। जिन, जो इस अदृश्य लोक में रहते हैं, हमारे भौतिक संसार से अलग हैं। ये छिपी हुई दुनिया वो फरिश्तों के साथ शेयर करते हैं जो कुरान में बताई गई एक और तरह की रचना है। फरिश्ते, जो नूर से बने होते हैं, एक दिव्य प्रकाश से उत्पन्न होते हैं। जहां फरिश्ते नूर से बने होते हैं और हमेशा भगवान की आज्ञा मानते हैं, वहीं जिनों के पास इंसानों की तरह आजादी होती है। जिन अपनी स्वतंत्रता के साथ अच्छे और बुरे दोनों कार्य कर सकते हैं, जैसे इंसान। कुरान जिनों को बिना धुएं वाली आग या आग के सार से बना हुआ बताता है। इसकी कई व्याख्याएं हुई हैं और हर व्याख्या में कुछ अनोखा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये आग जिनों के सूक्ष्म और अलौकिक स्वभाव का एक रूपक है। उनका तर्क है कि जिन शुद्ध ऊर्जा के प्राणी हैं जो तेजी से गति कर सकते हैं और अपना रूप बदल सकते हैं। यही कारण हो सकता है कि उन्हें देख पाना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि वे हमेशा बदलते रहते हैं। भाग 4, पर्दे के पीछे, विज्ञान के जरिए जिनों को समझना। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड ऐसी चीजों से भरा है जिन्हें हम देख नहीं सकते। हमारे चारों ओर रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव और एक्स-रे हैं, लेकिन हमारी आंखों के लिए अदृश्य हैं। क्या जिन किसी ऐसे पदार्थ या ऊर्जा से बने हो सकते हैं जिसका पता हमारे वर्तमान वैज्ञानिक उपकरण नहीं लगा सकते? शायद वे अस्तित्व के एक अलग स्तर पर मौजूद हैं, जो हमारे साथ ओवरलैप करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते। कुछ वैज्ञानिक दूसरे आयामों, हमारी सामान्य धारणा से परे के लोकों के अस्तित्व के बारे में भी अनुमान लगाते हैं। क्या यह जिनों का लोक हो सकता है? भाग 5, सच्चाई और कल्पना को अलग करना, जिन के मिथकों को खारिज करना। समय के साथ जिनों के आसपास कई मिथक और किंवदंतियां पैदा हो गई हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हर बार कुछ नया जुड़ता गया है। कुछ कहानियां उन्हें शरारती आत्माओं के रूप में चित्रित करती है, जो लोगों के साथ मजाक करती हैं और उन्हें डराती है, जबकि अन्य उन्हें भयानक राक्षसों के रूप में चित्रित करती है, जो अंधेरे में छिपकर लोगों पर हमला करते हैं। हालांकि कुरान स्वीकार करता है कि कुछ जिन बुरे हो सकते हैं और लोगों को गुमराह कर सकते हैं, यह भी बताता है कि जिनों का एक बड़ा हिस्सा नेक और ईमानदार है। यह हमें यह भी बताता है कि अच्छे जिन भी हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं और इंसानों की मदद करते हैं। वे भी हमारी तरह ही भावनाओं और विचारों से भरे होते हैं। इंसानों की तरह जिनों में अच्छाई और बुराई दोनों की क्षमता होती है। वे भी सही और गलत के बीच चुनाव कर सकते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि ये कहानियां हमेशा कुरान में जिनों के बारे में जो बताया गया है उसका सही चित्रण नहीं करती है। हमें सच्चाई और कल्पना के बीच अंतर करना सीखना चाहिए। भाग 6, आस्था का मामला, इस्लामी धर्मशास्त्र में जिन। इस्लाम में जिन सहित अनदेखी में विश्वास आस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है। सिर्फ इसलिए कि हम किसी चीज को नहीं देख सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मौजूद नहीं है। कुरान हमें याद दिलाता है कि भगवान की रचना बहुत विशाल है और हम इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही समझते हैं। जिन्हों का अस्तित्व हमें अनदेखी दुनिया के बारे में सिखाता है और हमें भगवान की शक्ति और महिमा की याद दिलाता है। यह किसी भी नुकसान से, देखे या अनदेखे, भगवान की शरण में जाने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है।
भाग 7। अनदेखी का सम्मान। हमारी दुनिया में जिन, भले ही हम पूरी तरह से यह न समझ पाएं कि जिन किस चीज से बने हैं, उनका अस्तित्व एक याद दिलाता है कि हम इस दुनिया को अन्य प्राणियों के साथ साझा करते हैं। जिन, जो आग से बने माने जाते हैं, हमारे चारों ओर हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। यह विचार हमें विनम्रता और सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह हमें सभी जीवित प्राणियों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, उसी तरह हमें अनदेखी दुनिया के प्रति भी सम्मान दिखाना चाहिए। यह सम्मान केवल डर या अज्ञात के प्रति श्रद्धा से नहीं, बल्कि एक गहरे समझ से आता है कि हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। हमें उन कामों में शामिल होने से बचना चाहिए जो अपमानजनक या हानिकारक हैं, और इसके बजाय भगवान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह ध्यान और प्रार्थना हमें आंतरिक शांति और बाहरी सद्भाव की ओर ले जाती है, जिससे हम अपने चारों ओर की दुनिया के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकते हैं। भगवान को याद करके और उनकी सुरक्षा की तलाश करके हम सभी रचनाओं, देखी और अनदेखी दोनों के साथ सद्भाव में रह सकते हैं। यह सद्भाव केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया का निर्माण करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर प्राणी, चाहे वह दिखाई दे या न दे, इस दुनिया में अपनी जगह रखता है, और हमें उनके साथ सम्मान और करुणा के साथ पेश आना चाहिए।